Hello students, in the last video we discussed about some numerical problem of assignment model in which we discuss how the Hungarian algorithm is used or applied to solve the assignment problems. ठीक है, और how to optimize the solution. Now in this case, in this video we discuss the another problem of assignment. Let us consider 5 men are available to do 5 different jobs. From past record, the time in hours that each man take to do the job is known and it is given in the following table. तो हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 पर्सनस हैं, ठीक है, जिनको डिफरेंट 5 जॉब्स परफॉर्म करनी है. उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे कि किसी पर्टिकुलर जॉब को या किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सिटी की जॉब को उनको परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम को हमने आवर्स में यहाँ पर मेंशन किया है. तो जॉब्स हैं आपकी 1, 2, 3, 4, 5 and there are 5 persons A, B, C, D and E. Each person can do any type of job out of 5 and the time taken by the persons or the men's to do a particular job is given in the matrix. तो इस मैट्रिक्स में आपको किसी पर्सन को किसी जॉब को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है ये दिया हुआ है. इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है टू असाइन द जॉब टू मेंस और persons such that the total time to perform all the 5 jobs are minimum. तो ऑप्टिमल टाइम हमने निकालना है इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करके. सो वी हैव टू यूज द हंगेरियन मेथड ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम. तो हंगेरियन मेथड हमने एल्गोरिथम पढ़ी है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देन कॉलम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देन मेक द रो असाइनमेंट एंड कॉलम असाइनमेंट एंड चेक द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम और नॉट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स सो दैट द प्रॉब्लम इज ए बैलेंस प्रॉब्लम. तो नंबर ऑफ रोज आर 5, देयर आर 5 डिफरेंट पर्सन्स. नंबर ऑफ कॉलम्स आर 5, देयर आर 5 डिफरेंट जॉब्स टू बी एलोकेटेड. सो द प्रॉब्लम इज ए बैलेंस प्रॉब्लम. नाउ डू द रो असाइनमेंट ऑपरेशन फर्स्ट, सॉरी रो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. तो सबसे पहले हम इसमें परफॉर्म कर लेते हैं रो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. तो इन रो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रो. तो हर रो के सबसे छोटे एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और उस एलिमेंट को बाकी सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 1, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक एलिमेंट से. तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, देन 9 - 1 इज इक्वल टू 8, then 2 - 1 is equal to 1, then 7 - 1 is equal to 6, 1 - 1 is equal to 0. In the second row, the smallest element is again 1. तो 1 इसमें भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो 1 को इस रो के बाकी सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दो. 6 - 1 is equal to 5, 8 - 1 7, 7 - 1 6, 6 - 1 5, 1 - 1 0. नाउ द थर्ड रो में आ जाओ. थर्ड रो में भी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 ही है. Then subtract 1 from each and every element. 4 - 1 3, 6 - 1 5, 5 - 1 4, 3 - 1 2, 2 - 1 -1 0. Then the fourth row, D रो जो है आपकी, इसमें भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है. तो 4 - 1 3, 2 - 1 1, 7 - 1 6, 3 - 1 2, 1 - 1 0. And the last row, the smallest element is again 1. तो 5 - 1 4, 3 - 1 2, 9 - 1 8, 5 - 1 4, 1 - 1 0. तो दिस इज द रो ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द रोज. तो ये रो ऑपरेशन है जो हमने किस में परफॉर्म किया, रो में परफॉर्म किया. रो सब्ट्रैक्शन, हर रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट उसको उस रो के बाकी सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, नाउ फर्दर परफॉर्म द कॉलम ऑपरेशन ऑन दैट ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स. इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे कॉलम ऑपरेशन किस में, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स में. अब ये हमारी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में हर कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसको उस कॉलम के बाकी सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो पहले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट है 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट, देन इट इज इक्वल टू 1 - 1 0, 5 - 1 4, 3 - 1 2, 3 - 1 2, 4 - 1 3. तो 0 4 2 2 3. इट इज 0 4 2 2 3.
देन इन द सेकेंड कॉलम, फिर से सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द सेकेंड कॉलम, इट इज़ अगेन 1, यहाँ पर भी 1 है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो 8 माइनस 1 7 6 4 0 1, 7 6 4 0 1, then the element are 7 6 4 0 1, ठीक है। नाउ सिमिलरली इन द थर्ड रो, थर्ड कॉलम में अगेन द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम, तो 1 माइनस 1 0 5 3 5 7, तो 0 5 3 5 7, 0 5 3 5 7, ठीक है। नाउ द फोर्थ कॉलम इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 2, इस कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट, सो 2 6 में से माइनस होगा 4 3 0 0 2, 4 3 0 0 2, सो इट इज 4 3 0 0 2, ठीक है। नाउ put the values of last column because all values are 0, so minimum is 0 and 0 minus 0 is 0. जब हमारा कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, कॉलम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाता है, देन मेक द असाइनमेंट। अब हमारे पास प्रॉब्लम है इसको असाइन करने की। असाइन करने के लिए सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं रो असाइनमेंट। रो असाइनमेंट के लिए टॉप टू बॉटम ऐसी रो सेलेक्ट करते हैं जिसमें एग्जैक्टली 1 0 हो, केवल एक 0 हो। जिसमें केवल एक 0 होता है, 0 को असाइन कर देंगे और उसके बाद उसके कॉलम में देखेंगे अगर कोई 0 है तो उसको क्रॉस आउट कर देंगे। तो पहली रो में अगर देखें तो पहली रो में 3 0 हैं, इसमें असाइनमेंट नहीं हो सकता। दूसरी रो में देखेंगे तो सिंगल 0 है, सिंगल 0 को असाइन कर दो इस तरह से। जब सिंगल 0 रो में असाइन हो जाएगा तो फिर उसके कॉलम में देखेंगे, रिस्पेक्टिव कॉलम में जितने भी 0 हैं ऑल द जीरोज आर क्रॉस आउट, सभी जीरोस को क्रॉस कर देंगे। अब थर्ड में आ जाओ, थर्ड में सिंगल 0 है, 2 0 थे तो इसमें अभी असाइनमेंट नहीं करेंगे, इसमें भी 2 0 है, असाइनमेंट नहीं होगा, इसमें कोई 0 नहीं है, जो था वो क्रॉस आउट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम कॉलम असाइनमेंट करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम, इन द फर्स्ट कॉलम देयर इज ए सिंगल 0, लेफ्ट टू राइट कॉलम चेक करेंगे, जिसमें सिंगल 0 है वो असाइन कर दिया। फिर जिस कॉलम में हमने 0 को असाइन किया है उसके रो में देखेंगे अगर कोई 0 है तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस आउट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई 0 नहीं बचा, इसमें सॉरी कॉलम वाइज देख रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम में असाइन कर दिया। सेकंड कॉलम में देखोगे तो सिंगल 0 है, इस 0 को असाइन किया, इसके रिस्पेक्टिव रो में अगर कोई 0 है तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस आउट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कॉलम में कोई 0 नहीं है, फोर्थ कॉलम में एक 0 है जो बचा है तो इसको हम क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग द रो एंड कॉलम असाइनमेंट ऑपरेशन, नाउ चेक द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल इफ द नंबर ऑफ असाइनमेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ असाइनमेंट नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हैं तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो सकता है या ऑप्टिमल होगा, ठीक है। एंड ईच रो हैज़ एग्जैक्टली 1 असाइनमेंट एंड ईच कॉलम हैज़ एग्जैक्टली 1 असाइनमेंट, बट इन दिस केस द नंबर ऑफ असाइनमेंट आर 1 2 3 and 4 ओनली। द लास्ट रो इज द रो इन विच देयर इज नो असाइनमेंट, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज तो 5 है लेकिन असाइनमेंट 4 ही है, सो द प्रॉब्लम इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन since the assignment are not equal to number of rows. The problem is not optimal. The solution is solution is not optimal solution. अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको फिर ऑप्टिमल बनाते हैं, यानी इसको इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव करने के लिए मैंने कहा था सबसे पहले ऐसी रो सेलेक्ट करते हैं जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है। तो ऐसी रो कौन सी है जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, लास्ट रो इज़ द रो इन विच देयर इज़ नो असाइनमेंट, उसमें टिक कर देंगे। फिर जिस रो में हमने टिक किया है उस रो में ऐसा 0 ढूंढेंगे जो क्रॉस हुआ है, जो 0 क्रॉस है उसके कॉलम में टिक कर देंगे। फिर जिस कॉलम में हमने टिक किया है उसमें देखेंगे ऐसा 0 असाइंड है, जिस 0 पे असाइनमेंट है टिक्ड कॉलम में जिस 0 पे असाइनमेंट है उसकी रो में टिक कर देंगे।
तो हमने 3 बार टिक करना है, पहले उस रो में जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, फिर असाइंड रो में देखेंगे, टिक्ड रो में देखेंगे जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं था उस टिक्ड रो में देखेंगे, अगर ऐसा कोई जीरो है जो क्रॉस है तो उसके कॉलम में टिक कर देंगे, फिर उस टिक्ड कॉलम में देखेंगे अगर ऐसा कोई जीरो है जो असाइंड है तो उसकी रो में टिक कर देंगे। नाउ ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टिक्ड कॉलम, अब टिक्ड कॉलम में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। एन अनमार्क्ड और अनटिक्ड रो, अनटिक्ड रो है आपकी फर्स्ट रो, इसमें कोई ऐसा टिक नहीं किया, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। ठीक है, जब इतना हम कर लेते हैं तो इसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं नाउ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच आर नॉट कवर्ड बाय एनी स्ट्रेट लाइन, ये एलिमेंट स्ट्रेट लाइन से कवर हो रहे हैं, तो कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो किसी भी स्ट्रेट लाइन से कवर नहीं हो रहे हैं, तो सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट और अनकवर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं जो किसी भी लाइन से कवर नहीं हो रहे हैं। तो द एलिमेंट 4 6 5 3 3 1 7 2 आर नॉट कवर्ड बाय एनी लाइन एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, इनमें से मिनिमम सेलेक्ट करते हैं विच इज 1, जो क्या है 1 है। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच अनकवर्ड एलिमेंट, अब हम क्या करते हैं जो भी अनकवर्ड एलिमेंट है इन अनकवर्ड एलिमेंट में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बी रो सेकेंड रो में आ जाओ, इसमें अनकवर्ड एलिमेंट है 4, इनमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन बी में यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 4 - 1 3, 6 - 1 5, 5 - 1 4, 3 - 1 2। ठीक है, लास्ट रो है आपकी, इसमें भी अनकवर्ड एलिमेंट है, इसमें से -1 कर देंगे। तो लास्ट रो में अगर -1 करते हो तो 3 - 1 2 0 6 1। नाउ ऐड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू बी सेलेक्टेड दैट इज 1 की एलिमेंट, इसको कहते हैं के, इन द इंटरसेक्शन पॉइंट वेयर द 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पे हम उस सेल में इस मिनिमम वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से एक लाइन आ रही है, एक लाइन यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर 0 था, 0 में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं सी पे लास्ट कॉलम में, यहाँ पर भी 0 है, सी पे लास्ट कॉलम में 0 है तो यहाँ पर भी 1 ऐड कर देंगे। डी पे लास्ट कॉलम में 0 है जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर भी 0 + 1 1 कर देंगे। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स विच आर कवर्ड बाय सिंगल लाइन रिमेन्स अनचेंज, अब वो एलिमेंट जो सिंगल लाइन से कवर हो रहे थे उनमें कोई चेंज नहीं होता। तो पहली रो में हम देखेंगे कि 0 में कोई चेंज नहीं होगा, 7 में कोई चेंज नहीं होगा, 0 में कोई चेंज नहीं होगा, 4 में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, देन इन द थर्ड रो, सेकेंड रो में लास्ट में दिया है 0, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड रो में आ जाएगा आपका 2 4 3 जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ एंड 0। डी में आ जाएगा फोर्थ में 2 0 5 0, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। और लास्ट में 0 बचा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इम्प्रूव्ड टेबल बनाते हैं, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाते हैं उसको सॉल्यूशन को ऑप्टिमम बनाने के लिए। अब फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में भी असाइनमेंट डिफाइन करेंगे। द असाइनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रो एंड कॉलम असाइनमेंट, सबसे पहले ऐसी रो सेलेक्ट करो ऊपर से नीचे की ओर जिसमें एग्जैक्टली 1 0 हो। तो पहली रो में 2 0 हैं, दूसरी रो में एग्जैक्टली 1 0 है, तो इसको हम असाइन कर देंगे। जब इसको असाइन किया तो इसके रिस्पेक्टिव कॉलम में जितने भी 0 आएंगे क्रॉस हो जाएंगे। फिर दूसरी रो में कोई एक 0 था वो असाइन हो गया, तीसरी रो में सिंगल 0 है, इसको असाइन कर दो, इसके कॉलम में जो 0 आएगा वो क्रॉस हो जाएगा। देन इस रो में अब एक 0 बचा तो इसको असाइन कर दो, इसके कॉलम में 0 जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। नाउ परफॉर्म द कॉलम ऑपरेशन, कॉलम असाइनमेंट में ऐसे कॉलम लेफ्ट टू राइट जिसमें सिंगल 0 हो। तो पहले कॉलम में ही हमको एक 0 मिल गया तो इसको असाइन कर दो। अब इसके रिस्पेक्टिव कॉलम रो में जो भी 0 हैं वो क्रॉस हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे सारे 0 या तो क्रॉस हो जाने चाहिए या फिर असाइन होने चाहिए, कोई भी 0 छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब सारे 0 या तो असाइन हो गए या क्रॉस हो गए तो काउंट द नंबर ऑफ असाइनमेंट 1 2 3 4, अभी भी नंबर ऑफ असाइनमेंट 4 है बट द नंबर ऑफ रोज आर 5, सो द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अभी भी ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको ऑप्टिमल बनाने के लिए हम ऐसी रो सेलेक्ट करते हैं जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं हुआ। तो लास्ट रो में कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है तो इसको टिक कर दोगे। उसके बाद टिक्ड रो में देखेंगे ऐसे 0 जो क्रॉस है, तो ये 0 क्रॉस है टिक्ड रो में, इसके कॉलम में टिक कर दो, ये 0 क्रॉस है टिक्ड रो में, इसके कॉलम में टिक कर दो। फिर टिक्ड कॉलम में देखेंगे ऐसे 0 जो असाइन है उसकी रो में टिक कर देंगे। तो टिक्ड 0 में ऐसा 0 जो असाइन है उसकी रो में टिक कर दो, टिक्ड 0 कॉलम में ऐसा 0 जो असाइंड है उसकी रो में टिक कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। नाउ
ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन इन द टिक्ड कॉलम। अब टिक्ड कॉलम आपके ये हैं, एक स्ट्रेट लाइन इसमें आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन इसमें आ जाएगी। एन अनमार्क्ड और अनटिक्ड रो, तो पहली रो अनटिक्ड है और तीसरी रो सी वाली अनटिक्ड है, तो इसमें हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। नाउ अगेन सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनकवर्ड एलिमेंट्स। तो अनकवर्ड एलिमेंट कौन से हैं? 3 4 2 2 5 0 एंड 6 1 2 6 1। अब इसमें नॉन पॉजिटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर है या नंबर है आपका 1। फिर में से हमको 1 क्या मिला? स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिला। तो इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम कहते हैं की एलिमेंट, एंड दिस की एलिमेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी अनकवर्ड एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट जो किसी लाइन में नहीं आ रहे हैं, उन एलिमेंट से हम इस 1 को, स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिनिमम वैल्यू को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बी में 3 4 और 2 अनकवर्ड हैं, तो -1 कर दो, 2 3 एंड 1। बी में आ जाएगा 2 3 एंड 1। ठीक है। सिमिलरली डी में देखेंगे अनकवर्ड एलिमेंट है 2 5 0 जो क्रॉस हो चुका है, असाइन हो चुका है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर चेंज जो होगा 2 और 5 में होगा, क्योंकि नेगेटिव कॉस्ट हम नेगेटिव टाइम यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो 2 -1 5 -1 यानी 2 और 4। डी में है आपके 2 और 4, डी में आ जाएंगे 2 एंड 4। ठीक है। देन ई में है 2 एंड 6, तो 2 -1 6 -1, सॉरी यहाँ पर आएगा 2 -1 1 1 एंड 4। ठीक है। तो यहाँ पर था आपका 1 अनकवर्ड एलिमेंट, स्मॉलेस्ट मिला हमें 1 को हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, अब आपका नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 2 -1 6 -1 1 -1, तो 2 -1 1 5 0, यह आ जाएगा आपका 1 5 0, यहाँ पर आएगा 1। ठीक है। यहाँ पर 2 थी वैल्यू, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा? 1। ठीक है। नाउ ऐड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1, जो हमने सेलेक्ट किया था स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1, उसको हम ऐड करते हैं इन द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पर देख लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से हैं जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फर्स्ट रो में है ये वाला, सेकंड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। फर्स्ट रो में सेकंड और फोर्थ पे क्या हो रही है? 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर कितना ऐड कर देंगे? मिनिमम एलिमेंट 1, तो 7 + 1 8 एंड 2, तो ये आ जाएगा सेकंड कॉलम 8, लास्ट कॉलम में आ जाएगा 2। ठीक है। सिमिलरली इसके बाद इंटरसेक्शन हो रहा है सी में, सेकंड कॉलम और लास्ट कॉलम में। इट इज़ 4 एंड 1, तो माइनस ऐड कर दो 1, 5 एंड 2, दिस इज 5 एंड 2। देन इंटरसेक्शन हो रहा है इसके बाद, केवल 2 में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये आ जाएंगी वैल्यू। नाउ द रिमेनिंग एलिमेंट विच इज कवर्ड बाय द सिंगल रो आर अनचेंज्ड। तो रिमेनिंग एलिमेंट बचे आपके 0 0 4। पहली रो में आ जाएगा 0 0 4, दूसरी रो में आ जाएंगे अनकवर्ड एलिमेंट्स आर 5 एंड 0। ठीक है। जो सिंगल लाइन से हो रहे हैं, सॉरी अनकवर्ड नहीं, जो सिंगल लाइन से इंटरसेक्ट हो रहे हैं 5 एंड 0। तो सेकंड में है 5, बट देयर इज ए मिस्टेक, ठीक है। 3 यहाँ पर था, सेकंड में आएगा 5, अनचेंज रहेगा 5। ठीक है। एंड 5 इज अनचेंज, एंड लास्ट कॉलम में आपका 5 एंड 0, एंड 0 इज अनचेंज। ठीक है। नाउ द सी, थर्ड में आपका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ कॉलम, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ कॉलम, तो ये है 2 3 0, तो ये वैल्यू ऐसी रहेगी अनचेंज 2 3 0। ठीक है। डी में है सेकंड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम,
सेकंड कॉलम अनचेंज रहेगा, फोर्थ कॉलम में 0 था तो क्रॉस था, अनचेंज रहेगा, एंड फिफ्थ 0 0 1, इट बिकम्स 0 0 एंड 1। एंड लास्ट रो में है आपका फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम, लास्ट रो में है फोर्थ में हो जाएगा 1 -1 0, फिफ्थ में हो जाएगा आपका 0। ठीक है, यहाँ पर चेंज गलती हो गई है, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 आ गया। ठीक है, 0 इज अनचेंज, दिस 0 इज अनचेंज एंड दिस इज 6 - 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब लास्ट कॉलम आपके आए 1 - 1 0 एंड 0, 1 - 1 0 एंड 0। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज 5। ठीक है, नाउ अगेन असाइन द जीरोज फ्रॉम रो एंड कॉलम। तो जीरो को असाइन करते हैं, पहली रो में 2 जीरो हैं, असाइनमेंट नहीं हो सकता, दूसरी रो में सिंगल जीरो है तो इसको असाइन कर देंगे। इसके रिस्पेक्टिव कॉलम में अगर कोई जीरो है तो क्रॉस हो जाएगा। फिर तीसरे में देखोगे सिंगल जीरो है, इसको असाइन कर देंगे, इसके रिस्पेक्टिव कॉलम में अगर कोई जीरो है तो वो क्रॉस हो जाएगा। चौथे में सिंगल जीरो बचा, इसको असाइन कर दो, इसके रिस्पेक्टिव कॉलम में अगर कोई जीरो है तो वो क्रॉस हो जाएगा। इस तरह से अगर हम असाइनमेंट परफॉर्म करते हैं, देन कॉलम असाइनमेंट में देखेंगे तो पहले कॉलम में जीरो, सिंगल जीरो है तो ये असाइन हो जाएगा, इसके रिस्पेक्टिव रो में अगर कोई जीरो है तो वो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिर से असाइनमेंट अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, अभी भी 4 ही असाइनमेंट है। ठीक है, 5वीं रो ऐसी है जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है तो अभी भी सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए टिक द रो विदाउट असाइनमेंट, ऐसी रो जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है उसमें टिक कर देंगे। टिक्ड रो में देखेंगे ऐसे जीरो जो क्रॉस हैं तो 3 जीरो आ गए, उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में टिक कर देंगे। टिक्ड कॉलम में देखेंगे ऐसे जीरो जो असाइंड है, तो पहले टिक्ड कॉलम में ये जीरो असाइन है, इसकी रो में टिक कर दो, दूसरे में ये जीरो असाइन है, इसकी रो में टिक कर दो, तीसरे में जीरो असाइंड है, इसकी रो में टिक कर दो। तो इस तरह से एक सिंगल रो बचेगी जो अनटिक्ड रह गई। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इन द टिक्ड कॉलम, 1 2 3 एंड अनटिक्ड रो कौन सी है, केवल फर्स्ट वाली है। ठीक है, नाउ सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट अनकवर्ड एलिमेंट। अब जो अनकवर्ड एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम में है, 2 2 1 1 3 3 4 5। ठीक है, इनमें से स्मॉलेस्ट है आपका 1, ये मिनिमम वैल्यू यानी की एलिमेंट है। इस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अनकवर्ड में से, तो बी से ई तक पहला कॉलम आ जाएगा 1 माइनस करके 1 1 0 0, सो इट इज़ 1 1 0 0। Now the second is uncovered is in third column from B to E, uncovered element 3 3 4 5, तो -1 कर दो, 2 2 3 4। C में है थर्ड कॉलम B से 2 2 3 एंड 4। नाउ ऐड, ये अनकवर्ड इतनी एलिमेंट थे, नाउ ऐड द मिनिमम वैल्यू यानी मिनिमम एलिमेंट की एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन कहाँ पर आ रहा है, केवल फर्स्ट रो में आ रहा है, 3 जगह पर, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम। तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ में 1 ऐड कर दो, तो 9 5 2 3, 9 5 3, तो यहाँ जाएगा 9, यहाँ जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 3। नाउ द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर अनचेंज। तो पहली रो में देखो जो सिंगल रो से क्रॉस हो रहे हैं वह है 0, सिंगल लाइन से 0 एंड 0, तो यहाँ फिल कर दो 0 और 0। सेकेंड रो में देखोगे तो यहाँ अनचेंज रहेंगे आपके 5 1 0, तो 5 1 0। थर्ड रो में देखोगे यहाँ अनचेंज रहेंगे 5 एंड 0 2, 5 0 2 5 0 2। फोर्थ रो में देखोगे यहाँ अनचेंज रहेंगे 0 0 1, देन 0 0 1, एंड फिफ्थ में अनचेंज रहेंगे आपके 0 0 0 0 0 0। तो इस तरह की आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। अब फिर से चेक करेंगे असाइनमेंट करके कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है। तो फर्स्ट रो में 2 जीरो है, असाइनमेंट नहीं हो सकता। सेकंड रो में सिंगल जीरो है तो इसमें असाइनमेंट कर दो। असाइनमेंट करने के बाद जो भी जीरो आपको कॉलम में मिलेगा वो क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर भी सिंगल जीरो है, इसे असाइन कर दो। इसके बाद इसके कॉलम में जो भी जीरो होंगे वो क्रॉस ऑफ हो जाएंगे। इसमें 2 जीरो बचे, इसमें 2 जीरो बचे, तो असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। अब कॉलम असाइनमेंट करते हैं। फर्स्ट कॉलम में 3 जीरो है, असाइनमेंट नहीं हो सकता। 2 जीरो असाइनमेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ सिंगल जीरो है तो यहाँ क्या हो जाएगी, वैल्यू असाइन हो जाएगी। जब यहाँ असाइन करोगे तो इसके रिस्पेक्टिव रो में देखोगे अगर कोई जीरो है तो वो क्रॉस हो जाएगा।
ठीक है, अब हमने रो सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, सॉरी रो असाइनमेंट भी कर लिया, कॉलम असाइनमेंट भी कर लिया। दोनों असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी हमारे 4 जीरो रिमेनिंग है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, आर्बिट्री असाइन कर देते हैं। ठीक है, किसी को भी पहले एक आप असाइनमेंट दे सकते हो, तो पहले जो जीरो मिला है उसको मैंने असाइनमेंट दे दिया। जब इसको असाइन किया तो इसके रिस्पेक्टिव रो में जो जीरो है वो क्रॉस हो जाएगा, इसके रिस्पेक्टिव कॉलम में जो जीरो है वो क्रॉस हो जाएगा। अब फिर से एक जीरो बचा तो ये जीरो क्या हो जाएगा, असाइन। आप इसको भी असाइन कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो पहले, इसको भी कर सकते हो, इसको भी, किसी को भी हम पहले असाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके रिस्पेक्टिव रो और कॉलम के भी जीरोस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे या क्रॉस हो जाएंगे। अब इस तरह से जो हमको टेबल मिली, इसमें नंबर ऑफ असाइनमेंट अगर देखें तो 1 2 3 4 5, इस रो में भी एक असाइनमेंट है, इसमें भी केवल एक है, इसमें भी केवल एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक। कॉलम में, हर एक कॉलम में एग्जैक्टली एक असाइनमेंट है। नाउ द नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू number of rows. So the solution is optimal solution. Solution is optimal solution. तो ऐसे solution को हम कहते हैं optimal solution. Now if the solution is optimal, then find the cost of, find the time to be perform these jobs. तो हमारे पास 5 jobs थी. The jobs are 1 2 3 4 and 5. द मैंस टू बी परफॉर्म द जॉब, तो कौन से आदमी को, किस पर्सन को कौन सा जॉब मिला वो हमको यहाँ से पता चल जाएगा, जहाँ जहाँ पर हमने असाइनमेंट किए हैं फाइनल में। ठीक है, तो फाइनल टेबल अब की यह है, जॉब 3 मिला है ए को, जॉब 5 मिला है बी को, जॉब 3 मिला है ए को, जॉब 5 मिला है बी को। नाउ द जॉब, ये जॉब्स हैं आपकी, जॉब 4 मिला है सी को, जॉब 1 मिला है डी को, जॉब 4 मिला है सी को, जॉब 1 मिला है डी को। तो एक जॉब बचा, तो ए बी सी डी इसको मिल जाएगा ई। नाउ पुट द टाइम गिवन इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब जो आपको प्रॉब्लम दी थी, उस प्रॉब्लम मैट्रिक्स में आपको टाइम दिया हुआ था कि किसी पर्टिकुलर टास्क को किसी पर्सन को करने में कितना टाइम लगता है। तो ए का असाइनमेंट है आपका डी, फर्स्ट जॉब का असाइनमेंट है डी, तो फर्स्ट जॉब का असाइनमेंट अगर डी है तो इसमें लग रहा है 4। ठीक है, आप टेबल से देख लेना। फर्स्ट जॉब को हमने असाइन किया है डी, तो इसमें लग रहा है 4 आवर। सेकेंड जॉब को असाइन किया है ई, तो इसमें लग रहा है 3 आवर। थर्ड जॉब को असाइन किया है, थर्ड जॉब असाइन की है ए को, इसको लग रहा है 2 आवर। फोर्थ जॉब असाइन की है सी को, इसको लग रहा है 3 आवर। फिफ्थ जॉब असाइन की है बी को, इसको लग रहा है 1 आवर। देन द टोटल आवर इज 4 + 3 7, 3 10 2 12 1 13। तो दैट इज द टोटल आवर इज 13 आवर्स टू परफॉर्म द 5 जॉब्स बाय द 5 मैन्स और 5 पर्सन्स। तो दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इससे कम टाइम नहीं हो सकता। तो ये क्या कहलाएगा, आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस तरह से हम हंगेरियन मेथड की हेल्प से क्या करते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम ऑफ द केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। दिस इज द मिनिमाइजेशन केस, हम यहाँ पर मिनिमाइज कर रहे हैं टाइम को। तो मैक्सिमाइजेशन के केस में हम क्या करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।